हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के जर्नी को, जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा और आप सबको आसानी से ईजियर वे में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आरोह बुक भाग 2 का पहला कविता आत्मपरिचय। सबसे पहले आप सब अपने बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल के साथ तैयार हो जाइए और आराम से चुकू-मुकू होके बैठ जाइए। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं इस कविता के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के कवि के बारे में बताना चाहूँगी। इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने इस कविता में प्रेम यानी लव, प्यार के बारे में बताया है। तो आप सब भी हमारे चैनल को बड़े प्यार से सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो आइए अब हम आगे देखते हैं इस कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने प्रेममय जीवन के बारे में बताते हैं। तो आइए पहली पंक्ति पढ़ते हैं। मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य है, जिम्मेदारियाँ है, बहुत सारे टेंशन्स हैं, लेकिन फिर भी मैं जब किसी से मिलता हूँ तो प्रेम पूर्वक मिलता हूँ। भले लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कितना भी गलत करे, लेकिन मैं जब दूसरों से मिलता हूँ तो हमेशा प्रेम पूर्वक मिलता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात जैसे गिटार के तारों को छूते ही उनमें से मधुर स्वर निकलती है, वैसे ही कवि के दिल के तार को किसी ने छेड़ दिया है। किसने? उनके चाहने वाले ने, जो कवि के दिल के बहुत करीब है, जिनसे कवि बहुत प्यार करते हैं। और यही एक वजह है कवि का प्रेम, जिसके चलते वो जब किसी से मिलते हैं तो बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं। चाहे दुनिया उनके बारे में कितनी भी गलत बातें कहे, कितनी भी गलत सोच रखे, लेकिन कवि सिर्फ अपने प्रेम के सहारे अपने प्रेम को अपने दिल में जीवित करके रखे हैं और वो उसी सहारे अपने जीवन जी रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ। इसका मतलब कि वो हमेशा अपने प्यार में ही मग्न रहते हैं। वो जग का ध्यान नहीं करते कि ये दुनिया, ये संसार क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो जग के बारे में, इस दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपने प्यार में ही मग्न रहते हैं। जग तो किसको पूछता है? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं, जो समाज में जो रहने वाले लोग हैं, वो किसको पूछते हैं? जो दुनिया के हिसाब से चलता है। ये दुनिया वाले किसको सम्मान देते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? जो इस दुनिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो इन दुनिया के जो नियम कानून है, दुनिया के जो संसार के जो तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से जो लोग चलते हैं, ये दुनिया सिर्फ उनको सम्मान करती है, उनकी प्रशंसा करती है। लेकिन कवि ऐसा नहीं करते। कवि के मन में जो आता है, कवि वही करते हैं। कवि अपने प्यार रूपी काल्पनिक दुनिया में ही जीते हैं। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं? कवि इस पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि कवि अपने भावों को इस दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं, अपने भाव को इस दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। इसका मतलब है कि कवि को जो प्रेम रूपी उपहार मिला है, वो अपने उस प्रेम रूपी उपहार के साथ अपने जीवन में बहुत खुश है, संतुष्ट है, प्रसन्न
है ये अपुण्य संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि के मुताबिक ये संसार कैसा है? अपुण्य है। कवि इस संसार को, इस दुनिया को अधूरा बता रहे हैं और कवि के मुताबिक इस असली दुनिया से अच्छा तो उनके सपनों की दुनिया, उनकी काल्पनिक दुनिया है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि क्या बता रहे हैं कि मैं अपने दिल में, अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और इसी प्रेम रूपी अग्नि के वजह से मैं जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक समान रहता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ये संसार के लोग इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई दान पुण्य करता है, कोई अच्छे कर्म करता है। तो इस संसार के लोग इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। पर कवि क्या करते हैं? कवि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही कवि अपनी प्यार के समुंदर में बहते रहते हैं। कवि को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या करना चाहिए, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, उनसे कवि को कोई मतलब नहीं है। कवि सिर्फ अपने प्यार में ही मग्न रहते हैं और क्योंकि वो समझते हैं कि इस दुनिया में दान पुण्य कर्म ये सब कोई मायने नहीं रखता। मायने उनके लिए क्या रखता है? सिर्फ उनके लिए उनका प्रेम मायने रखता है, जिससे वो प्रेम करते हैं वो मायने रखते हैं। मैं यौवन का उद्मान लिए फिरता हूँ, उन्मादों से अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या बता रहे हैं कि मेरी जो अवस्था है वो युवा अवस्था में है। कवि का युवा अवस्था चल रहा है और उनकी ज़िंदगी में बहुत ही मस्ती है, उमंग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। उनके अंदर भी बहुत दुख है, किसी की यादें हैं। कवि किसी को याद कर रहे हैं, जिनकी यादें उन्हें बाहर से तो हंसा देती है लेकिन भीतर से रुला भी देती है। कोई इंसान उनसे जब मिलता है या कभी कभी किसी से मिलते हैं तो वो उनसे बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं, हंसकर मिलते हैं। लेकिन कवि के अंदर कितनी दुख तकलीफ़ है, इस बात का अंदाज़ा वो किसी को होने नहीं देते। कवि को किसी की याद आ रही है और उन्हीं की किनकी याद आ रही है? जिनसे वो प्रेम करते हैं। कवि को अपनी प्रिय की याद आ रही है, उनकी यादें उन्हें बाहर से हंसा रही हैं पर अंदर से वो बहुत ही टूटे हुए हैं उनकी याद में। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की पंक्तियाँ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ आया, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।